और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आर पार चल रही है अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में, लेकिन इस बीच विशेष सत्र जो शुरू होने वाला है उसको लेकर अभी इस वक्त काफी गहमा गहमी है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, हालांकि उससे पहले एक और खबर यह आई कि जो वहां पर एक नेता हैं उनके कमरे में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, लेकिन नोटिफिकेशन पर जंग जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को लेकर केजरीवाल सरकार ने 2 दिन का सत्र बुलाया है। इस सत्र में खासतौर पर एलजी के अधिकारों को लेकर जारी नोटिफिकेशन पर चर्चा होगी। 100 दिन की सरकार चलाने के बाद दिल्ली की जनता से मुखातिब हुई केजरीवाल सरकार की कैबिनेट। इस ओपन कैबिनेट में भी सुर्खियां रहा वही मुद्दा जिसकी वजह से केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच तनातनी चल रही है। प्रधानमंत्री जी और हम लोग दोनों मिल जाएं तो मुझे नहीं लगता कि 10 दिन के अंदर, मुझे लगता है 10 दिन के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है, लेकिन साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नोटिफिकेशन निकाल दिए, जबरदस्ती कर दी, ये गलत काम है, ये तानाशाही है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को लेकर आज दिल्ली विधानसभा का खास सत्र बुलाया गया है। दिल्ली सरकार का एक खास सत्र 26 और 27 मई यानी 2 दिन का है। अभी तक इस सत्र में केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा होना तय हुआ है। खास सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी। बहस में करीब 30 आप विधायक हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी इस नोटिफिकेशन को गैर कानूनी मानती है, इसलिए विधानसभा में इस नोटिफिकेशन को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। नोटिफिकेशन टेबल किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा इस बहस की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो इस सत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस मामले पर भी प्रस्ताव पारित हो सकता है। केजरीवाल सरकार के बनने के बाद से ही एलजी बनाम केजरीवाल की जंग जारी है। हाल ही के दिनों में सचिवों की नियुक्ति को लेकर यह अनबन खुलकर सामने आ गई। अब गृह मंत्रालय के ताजा नोटिफिकेशन से दिल्ली सरकार के पर और कतर दिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 100 दिन पूरे कर चुकी सरकार इस संवैधानिक चुनौती से कैसे निपटती है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। लेकिन इस विशेष सत्र से पहले कई चीजें हुई हैं और वो ये है, पहले तो कई ट्रांसफर प्रमोशन रोक दिए गए और एक और चीज, कई ट्रांसफर प्रमोशन कर दिए गए, लेकिन एलजी से मिले हैं अरविंद केजरीवाल। यानी 26-27 यानी आज और कल जो विशेष सत्र होने वाला है उससे पहले अरविंद केजरीवाल एलजी से मिले हैं। इस पूरे मामले में एक और बड़ी रोचक बात यह है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो पर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास अधिकार है कि वो दिल्ली की सरकार के तौर पर दिल्ली में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो गिरफ्तारियां कर सकती है। जिस तरीके से एक कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के अरेस्ट को लेकर यह पूरा मामला आया था, उस पर उस कॉपी को दिखाया है एलजी को बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने। कपिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। कपिल, पहले तो यह बताएं क्या मुलाकात हुई इन दोनों की? कपिल, चलिए आप अपने दर्शकों को हम पूरी खबर बता दें। पूरी खबर कुछ इस तरीके से है कि दिल्ली का जो विशेष सत्र बुलाया गया है दिल्ली विधानसभा का आज और कल, क्यों? बाकायदा जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, होम मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि एलजी के पास अधिकार क्षेत्र है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको चुनौती मिली कल जब हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया। हाईकोर्ट ने एसीबी के ऊपर सीधे तौर पर, दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि एसीपी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके पास पूरे अधिकार हैं दिल्ली के अंदर अरेस्ट करने के, कुछ भी गड़बड़ होता है उसको लेकर, उसकी कॉपी लेकर अरविंद केजरीवाल एलजी के पास गए। इतना ही नहीं, से आर्टिकल 239 239 ए के तहत यह भी कहा गया कि एलजी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ समन्वय बना के चलना चाहिए संविधान के मुताबिक। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। कुणाल, सीधे सीधे ये बताइए, एलजी और केजरीवाल के बीच में क्या बातचीत हुई?
निशांत, अभी जब से टकराव बढ़ा है एलजी और केजरीवाल के बीच में, उसके बाद ये पहली मुलाकात है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एलजी को से बात की है, अधिकारों को लेकर के बात की है कि किस तरीके का जो कंफ्यूजन है उसको लेकर के आगे क्या कुछ होना चाहिए। तो आज जिस तरीके से विधानसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी एक प्रस्ताव लेकर आने वाली है, उसमें जो ताजा नोटिफिकेशन है केंद्र सरकार का, उसको असंवैधानिक करार देने की कवायद होगी। उससे पहले एक तरीके से उपराज्यपाल से मिलकर के अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि अब कि उनकी क्या स्थिति है, उनकी सरकार इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या सोचती है और क्या कुछ संविधान के तहत उनकी सरकार और जो उन्होंने लीगल एडवाइस ली है उसके मुताबिक उनकी सरकार का क्या रुख है, इससे अवगत कराया है अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को अपनी इस मुलाकात। नहीं, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि अगर सीधे सीधे ये अवगत करा दिया जो हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन, जो एसीबी के ऊपर कल हाईकोर्ट ने कहा, जो हाईकोर्ट ने जो भी चीजें कही और ये भी कह दिया कि एलजी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ समन्वय बना के चलना चाहिए, ये सारी चीजें साफ है। लेकिन अब जो 2 दिन का ये सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है, आंकड़े इनके फेवर में, स्टेप बाय स्टेप होगा क्या इसमें? देखिए, जहां पर अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा मजबूत है, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है विधानसभा, क्योंकि यहाँ पर उनके पास इतनी बड़ी संख्या है, 67 विधायक उनके समर्थन में है। तो उन्हें पता है कि अगर केंद्र पर कहीं से दबाव बना सकते हैं तो वो विधानसभा के तहत बना सकते हैं। विधानसभा से जो आवाज उठेगी उसको केंद्र को कहीं ना कहीं सुनना होगा, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना है विशेष सत्र बुलाने का। विशेष सत्र में यहाँ पर एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास कराया जाएगा, उसको फिर से केंद्र के पास भेजा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि विधानसभा ये चाहती है कि जो असंवैधानिक नोटिफिकेशन है उनकी सरकार की नजर में, उसको केंद्र वापस ले, उस पर पुनर्विचार करे, उसके तहत काम ना करे। तो वो विधानसभा के जरिए ये बताना चाहते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात है कि आमतौर पर विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स है वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई जाती है, लेकिन आज जो भी कामकाज होगा विधानसभा के अंदर में, उसका लाइव टेलीकास्ट हमें करने की इजाजत दी गई है, मीडिया को इजाजत दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि वही अरविंद केजरीवाल जो मीडिया पर बरसते रहे हैं, उन्होंने आज मीडिया को इजाजत दी है इस बात को पहुंचाने के लिए लोगों तक कि केजरीवाल क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी क्या सोचती है, उनके विधायक क्या सोचते हैं। ये मैसेज साफ तौर पर लोगों के सामने जाए और केंद्र सरकार के पास है। ये तो आपने बखूबी कहा कि अभी तक बीच में खबरें आई थी, किस तरीके से बोला गया था दिल्ली पुलिस को भी कि मीडिया को दूर रखें, लेकिन जब खुद की जरूरत पड़ी तो हर चीज मीडिया के थ्रू लाइव। खैर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं कुमार कुणाल। यहां पर एक और रोचक बात यह है, संविधान के तहत जिसका आर्टिकल 239 ए है, जिसका बकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने जिक्र किया है, उसके तहत एलजी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ समन्वय बनाकर चलना चाहिए और अगर उसमें कुछ तालमेल में कमी आती है तब राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए और अगर वहां पर मामला पेंडिंग है तब खुद फैसला लेना चाहिए और वो भी इमरजेंसी की सिचुएशन में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था अभी तक जो फैसला ले लिया एलजी ने।